वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्लोर प्रेजेंस फ्रेंटिक। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर रिचर्ड वॉकर से। रिचर्ड एक सर्जन है जो आज अपनी वाइफ सोंड्रा के साथ पेरिस जा रहा है। रास्ते में ड्राइवर कार रोक कर कहता है कि इसके टायर खराब हो गए हैं। रिचर्ड कहता है कि टायर को चेंज करो। ड्राइवर यहाँ हेल्प का इंतज़ार करता है। फाइनली ये पेरिस के ली ग्रैंड होटल पहुँच ही गए। इसके बाद ये होटल में चेक इन करते हैं। होटल का स्टाफ इन्हें रूम को दिखाता है। सोंड्रा खिड़की से बाहर का व्यू देखती है। इसे देखकर वो बड़ी खुश होती है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ रिचर्ड को मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। थोड़ी देर बाद सोंड्रा अपने सूटकेस को ओपन करने की कोशिश करती है पर वो इसे खोल नहीं पाती। रिचर्ड ये अंदाज़ा लगाता है कि शायद सूटकेस एयरपोर्ट पर एक्सचेंज हो गया होगा। वो इस बारे में अथॉरिटीज़ को फ़ोन लगाता है। इसके बाद वो शावर लेने जाता है। इतने में सोंड्रा को एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है। सोंड्रा फ़ोन को अटेंड करती है। इस समय शावर में फ़ोन कॉल की आवाज़ नहीं आ रही। रिचर्ड बाथरूम से ही सोंड्रा से बात करने की कोशिश करता है। उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। शावर लेने के बाद वो जब रूम में आता है तब देखता है कि सोंड्रा यहाँ नहीं है। वो होटल की गैलरी में भी सोंड्रा को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो वहाँ भी नहीं दिखती। इतने में वेटर इनका खाना लेकर आता है। रिचर्ड फूड लेने के बाद एक नैप भी लेता है पर अभी तक सोंड्रा की कोई खबर नहीं। अब वो परेशान होना शुरू करता है। वो रिसेप्शन पर जाकर सोंड्रा के बारे में पूछता है। उसे एक खूबसूरत नौजवान जिसने उसे चेक इन करने में मदद की थी वो यहाँ का स्टाफ भी है। रिचर्ड उसके बारे में पूछता है। दूसरा स्टाफ बताता है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। रिचर्ड इसके बाद यहाँ के मैनेजर से मुलाकात करता है। उसे वो अपनी वाइफ के गायब होने के बारे में बताता है। मैनेजर उसे पास्कल से मिलाता है। पास्कल यहाँ का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। रिचर्ड पास्कल से भी सब कुछ बताता है। पास्कल उसकी मदद करने के क्रम में लेडीज़ वॉशरूम में भी चेक करता है पर सोंड्रा का कहीं पता नहीं चल रहा। लिहाजा अब रिचर्ड अकेले ही सोंड्रा को ढूंढने निकल पड़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। उसे फ्रेंच नहीं आती। सामने के एक स्टोर में जाकर एक लेडी से वो सोंड्रा की फ़ोटो दिखाता है। स्टोर ओनर आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर यहाँ से भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। वो पास के कैफ़े में जाता है। यहाँ वो अपनी वाइफ के हुलिये को बताने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसने कौन से कपड़े पहने थे। एक शख्स यहाँ बताता है कि उसने एक लेडी को देखा था। उसे कार में फोर्सफुली बैठाया जा रहा था। ये सब कुछ पास के स्ट्रीट में हुआ था। वॉकर अब सोंड्रा को लेकर स्केप्टिकल हो चुका है। उसे कॉवल स्टोन पर अपने वाइफ की आईडी ब्रेसलेट मिलती है। इसके बाद वो पेरिस पुलिस को कांटेक्ट करता है। यहाँ वो इसकी कंप्लेंट लिखाता है। यहाँ उसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। वो यूएस एम्बेसी पहुँचा है। यहाँ भी उसे ब्यूरोक्रेटिक रिस्पांस मिलता है। यहाँ के लोगों के रिस्पांस से वॉकर ने फिगर आउट कर लिया है कि शायद ही यहाँ कोई सोंड्रा को ढूंढने में उसकी मदद करे। अब वॉकर ने फैसला किया है कि वो खुद ही अपनी वाइफ को ढूंढेगा। इसके बाद वो सर्च करता हुआ एक मर्डर साइट पर जाता है। यहाँ वो स्टम्बल कर जाता है। यहाँ उसका सामना होता है एक यंग लड़की से। इसका नाम मिशेल है। यहाँ पता चलता है कि मिशेल वो लड़की है जिसने गलती से सोंड्रा के सूटकेस को अपना समझकर एयरपोर्ट पर उठा लिया था और वो अपना सूटकेस छोड़ आई थी, जिससे बाद में सोंड्रा ने अपना समझ लिया था और उसे वो होटल रूम में ले आई। मिशेल के बारे में उसे पता चला है कि वो एक करियर ड्रग स्मगलर है। पहले तो वॉकर को मिशेल पर भरोसा नहीं होता पर मिशेल अपने फ़्लाइट की टिकट दिखाती है। इस पर वॉकर उस पर यकीन कर लेता है। वॉकर को यह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस डीलर के लिए काम करती है पर मिशेल ये ज़रूर बताती है कि उसे एक फ्रेंड ने हायर किया था। उसका नाम था डेडे। डेडे कुछ शेडी किस्म के लोगों के साथ काम करता है। वॉकर मिशेल से सोंड्रा का पता लगाने में हेल्प मांगता है। शुरू में तो मिशेल इससे इनकार कर देती है पर बाद में वो इसके लिए राज़ी हो जाती है। वॉकर कहता है कि वो मिशेल को उसका बैग लौटा सकता है अगर वो सोंड्रा को ढूंढने में मदद करे। मिशेल भी जानना चाहती है कि उसके स्विफ्ट बैग में क्या था। वॉकर उसे पूछता भी है कि उसे भला कैसे नहीं मालूम कि बैग में क्या था। मिशेल कहती है कि उसका काम है बैग डिलीवरी करना और बदले में उसे पैसे मिलते हैं। अपने बैग को हासिल करके वो उसके कंटेंट्स को ट्रेड करना चाहती है पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उसमें क्या है। दोनों मिलकर पहले तो मिशेल के अपार्टमेंट को विजिट करते हैं। इसके बाद ये वॉकर के होटल रूम में पहुंचते हैं। यहाँ ये उस बैग को चेक करना चाहते हैं पर इतने में होटल का स्टाफ पुलिस को लेकर यहाँ आ जाता है। पुलिस वॉकर के वाइफ के मिसिंग होने के बारे में यहाँ छानबीन करने आई है। वॉकर मिशेल को $1000 देता है और कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। अगर पुलिस ने हम दोनों को एक साथ देखा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मिशेल यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में पुलिस भी वॉकर से सोंड्रा के बारे में पूछताछ करके चली जाती है। वॉकर अकेले में बैग को ओपन करता है। वो देखता है कि इस बैग में कोई ड्रग नहीं है। कुछ धूम्रपान के डब्बों के साथ साथ एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका है। ये क्या पहेली है, ये जानने के लिए वो बैग लिए मिशेल के अपार्टमेंट पहुंचता है। वो दरवाजे से कुछ आवाज़ें सुनता है।
वो ये रियलाइज़ करते हैं कि मिशेल किसी मुसीबत में है। उससे कुछ लोग बैग के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वॉकर विंडो से जाने की प्लानिंग करता है। यहाँ घरों के छतों पर गेबल रूफिंग की गई है, फिर भी वॉकर इन पर चलता हुआ मिशेल की खिड़की की तरफ जाता है। वो यहाँ फिसल जाता है, गिरते हुए एक एंटीना को पकड़ लेता है। उसके एक हाथ में बैग है जबकि दूसरे हाथ में एंटीना। यहाँ एक्सीडेंटली ये बैग उससे खुल जाता है। इसके कंटेंट्स नीचे गिरने लगते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका भी यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ वॉकर खुद को गिरने से बचाने के लिए बैग को छोड़ देता है। वो अपने शूज़ उतारता है और बेयरफुट खिड़की के थ्रू मिशेल के अपार्टमेंट में पहुँचा है। यहाँ दो लोग मिशेल से बैग के बारे में पूछ रहे हैं। वो उसे यहाँ मारते भी हैं। इतने वॉकर अपने सारे कपड़े उतार कर मिशेल के बेडरूम में सोने की एक्टिंग करता है। ये दोनों शख्स उसे देखते हैं। यहाँ वॉकर ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो मिशेल का बॉयफ्रेंड है। वो इन लोगों को डराते हुए कहता है, मैं एक अमेरिकन हूँ, तुम सबको जेल पहुँचा सकता हूँ। इनमें से एक को मारता भी है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिशेल और वॉकर उस बैग के पास पहुँचते हैं। ये देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका टूट चुकी है। इसके अंदर से एक डिवाइस निकलती है। ये कोई डेटोनेटर्स जैसी लग रही है। थोड़ी देर के बाद मिशेल को उन लोगों का फ़ोन आता है जिन्होंने सोंड्रा को किडनैप किया है। वो सोंड्रा को वापस करने और वो डिवाइस लेने के लिए एक जगह पर इन दोनों को बुलाते हैं। ये जगह एक मॉल के बेसमेंट में है। किडनैपर सोंड्रा को कार में लिए आते हैं। वॉकर उसे देखकर प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इतने में मिशेल उस डिवाइस को देने आती है। तभी यहाँ पुलिस की टीम भी इन्फिल्ट्रेट करती है। किडनैपर सोंड्रा को लिए भाग जाते हैं और डिवाइस को मिशेल से ले नहीं पाए। मिशेल और वॉकर इन किडनैपर्स की दूसरी कार में घुस जाते हैं। ये ड्राइवर को फोर्स करते हैं सोंड्रा वाली कार का पीछा करने के लिए, पर एक्सीडेंटली रास्ते में ही इनसे उस शख्स की हत्या हो जाती है। बाद में मिशेल और वॉकर एक बार में बैठे हैं। ये जानते हैं कि जब तक ये डिवाइस इनके पास है सोंड्रा सुरक्षित है। यहाँ अमेरिकन एम्बेसी और इजरायली एजेंट्स आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें वो डिवाइस चाहिए। वॉकर इस बारे में पूछता है। ये बताते हैं कि डिवाइस एक डेटोनेटर है न्यूक्लियर वेपन का। अरब एजेंट्स के ऑर्डर पर इसे चुराया गया है और इसे स्मगल किया जा रहा है। अमेरिकन एम्बेसी और इजराइल एजेंट्स इस डिवाइस को रखना चाहते हैं। उन्हें सोंड्रा की जान की कोई परवाह नहीं। वॉकर और मिशेल यहाँ से डिवाइस लिए भागते हैं। इसके बाद किडनैपर जो कि अरब एजेंट्स हैं इन्हें एक लोकेशन पर बुलाते हैं। ये देखते हैं कि एक बोट में सोंड्रा और किडनैपर साथ में हैं। दोनों भागकर यहाँ पहुँचते हैं। वॉकर कहता है कि पहले वो सोंड्रा को रिहा करेंगे, उसके बाद ही वो मिशेल के थ्रू डिवाइस को भेजेगा। अरब एजेंट्स इस बात को मान लेते हैं। सोंड्रा जब वॉकर के पास पहुंच गई है तब मिशेल डिवाइस लिए अरब एजेंट्स के पास जाती है। यहाँ वो डिवाइस को रिवर में फेंक देती है। इतने में यहाँ इजरायली एजेंट्स पहुंचे हैं। वो पहले से ही वॉकर और मिशेल को ट्रैक कर रहे थे। अरब एजेंट्स को लगता है कि मिशेल उन्हें ले आई है। वो मिशेल को मारने वाले होते हैं, पर दोनों साइड के एजेंट्स की तरफ से गोलीबारी होती है। अरब एजेंट्स यहाँ मारे जाते हैं। यहाँ मिशेल को भी गोली लगती है। वो मरने को है। सोंड्रा और वॉकर उसके पास पहुँचे हैं, पर मिशेल इतने में यहाँ दम तोड़ देती है। वॉकर मिशेल की बॉडी को यहाँ से ले जाता है। फिल्म के अंत के सीन में वॉकर और सोंड्रा वापस यूएस जा रहे हैं और इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।